हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस YouTube चैनल का लूप एडमिन पैनल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। ये एप्लीकेशन यूज़ होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, शॉपिंग कार्ट, न्यूज़ पोर्टल, मैगज़ीन पोर्टल, मॉक एग्ज़ामिनेशन पोर्टल, जॉब साइट्स, जॉब पोर्टल, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन POS सॉफ्टवेयर, सिंपल बिलिंग सॉफ्टवेयर फॉर शॉपकीपर्स एंड शॉप्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉपराइटर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि जो लूप एडमिन पैनल में हम शॉपिंग कार्ट्स पे क्लाइंट किस तरीके से ऐड टू कार्ट कर सकता है, कितने व्यूज़ कर सकता है और ऑर्डर कर सकता है, पेमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं और ऑर्डर हमें कहाँ दिखेगा और कैसे हम उसको चेक करेंगे, ये हम इसमें देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्मॉल शॉपकीपर्स के लिए शॉपिंग कार्ट्स है, नॉट फॉर बिग कंपनीज़ और बड़ी एजेंसीज़, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर। फ़्लिपकार्ट की तरह नहीं है, लेकिन लुक वाइज, फंक्शन वाइज सारी चीज़ें फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन इनकी तरह तो है। बट इसमें क्या चीज़ है, हम इसमें अननेसेसरी वाली जो चीज़ें थी वो हमने इसमें से रिमूव कर दी। मतलब एक स्मॉल शॉपकीपर, सिंगल पर्सन हैंडलिंग, सिंगल ऑपरेटर हैंडलिंग लायक इस शॉपिंग कार्ट को डेवलप किया हुआ है। लूप एडमिन जो है सिंगल हैंडलर है। तो हमारे पास जो है कुछ चीज़ें कंस्ट्रेंट हैं, तो कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती, कुछ फीचर्स बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं तो कुछ चीज़ें नहीं मिलती। फिर भी अभी तक जो है, जो शॉपिंग कार्ट, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, जो अपनी वेबसाइट या शॉपिंग या अपने स्टोर के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराने के लिए, ये अभी तक जो है कंपेरिजन टू अदर शॉपिंग कार्ट्स ये अभी तक बेस्ट चल रही है। तो हम कैसे करेंगे, जैसा कि ये मैं आपको अपनी वेबसाइट्स के थ्रू बता रहा हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली, तो ये जैसे ये कैटेगरी वाला सेक्शन है, इसी तरीके से जब मेरे 4 ही कैटेगरीज़ हैं, लेकिन स्टोर पे आप अपनी शॉपिंग कार्ट पे आप कितनी भी कैटेगरीज़ बना सकते हैं। सैकड़ों कैटेगरीज़ हो सकती हैं, सेक्शंस हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मल्टीपल डिस्प्ले में यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, अब आपने कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज़ हैं, मोर करके ओपन कर लिया, बैक कर लिया, फिर मोर करा, बैक कर लिया। आप कैटेगरीज़ पे कैटेगरीज़ आप ओपन करते हैं, नेस्टेड कैटेगरीज़ ओपन कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ आपने आप बनाई होंगी, वो सब जा सकते हैं। जैसे अगर क्लोथिंग के बारे में बात करूं, तो ऊपर जो हमें यहाँ पर दिखेंगे इस तरीके से सेक्शन वाइज बन के दिखेंगे। तो मेंस क्लोथिंग, वुमेंस क्लोथिंग और विंटर क्लोथिंग्स, समर क्लोथिंग्स और मतलब बच्चों की जो सेक्शन ऐसा हो जाएगा, और एसेसरीज़ हो जाएंगी। एसेसरीज़ में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, मेंस एसेसरीज़, वुमेंस एसेसरीज़। फिर उसके अंदर सेक्शंस में गए तो मोर पे मैंने ऐसा सेक्शन खोला तो फिर मेरे को 8-10 तरीके से कैटेगरीज दिख गई। फिर या फर्दर हम सेक्शंस अंदर कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं। फिर कर सकते हैं शो पे उस कैटेगरीज़ के अंदर जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएंगे। जैसे इस कैटेगरीज़ के अंदर 20 प्रोडक्ट्स हैं और सब कैटेगरीज 7 हैं। तो अब जैसे ही मैं शो बटन दबाऊंगा, मोर करके मैं अंदर कैटेगरीज़ जा सकता हूँ। तो शॉपिंग जितने भी हैं, जो स्टोर वाले हैं, वो अपनी कैटेगरीज इतनी परफेक्ट बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि आपका यूज़र को पहले ही फ़िल्टर, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टरेशन कर सके और उसको सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही उसको वहाँ पर दिखें। आपने हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स अगर डाल दिए तो उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने में ईजी कर देता है ये सेक्शन और कैटेगरी का सिस्टम। तो ईज़िली वो अपने प्रोडक्ट्स और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स तक ईज़िली पहुँच जाता है। अब जैसे मेरे को नहीं परेशान होना, मेरे को तो पूरे प्रोडक्ट्स शो करो, तो यह पूरे प्रोडक्ट्स शो होना शुरू होगा। अब मुझे सारे प्रोडक्ट्स में है ना, मेरे को उसको देखना पड़ेगा। ये आ गए। अब जैसे मुझे पसंद आया है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट्स पसंद आ गया, तो मैं यहीं से ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। ये मुझे यहाँ पर ये देखिए कार्ट उचक के दिखने लगा और एक क्वांटिटी दिखने लगी। एक क्वांटिटी नहीं है, ये एक आइटम है। क्वांटिटी तो जब चेकआउट करेंगे तब दिखेगा। एक तो हमने यहीं चेकआउट कर दिया, दूसरा हमने एक और प्रोडक्ट यहाँ चेकआउट कर दिया, हमारा ये 2 हो गया। फिर हमने
इसके बारे में डिटेल पढ़नी है तो हमने व्यू कर दिया, तो ये हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले में आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले में आ गया। प्रोडक्ट्स को हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, मैग्नीफाई का ऑप्शन है, एमआरपी दिखती है, सेल कितने में बेच रहे हैं, 50 रुपीज़ सेव आपको बचेंगे, परसेंटाइल दिखा देगा 7.25% आपको बचेंगे। मिनिमम क्वांटिटी आप कितना परचेज़ कर सकते हैं, करना पड़ेगा, इस 12 से नीचे क्वांटिटी ये नहीं जाएगी। यूनिट उसकी क्या है, सेल वैल्यू क्या होगी, आइटम कोड क्या होंगे, टैक्स एप्लीकेबल 0, टैक्स इंक्लूडेड यस, रिकरिंग यस, ये सर्विसेज है तो रिकरिंग होगी। तो हमारा डिटेल आ गया। अब हमें यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट करना, हमने यहाँ से ऐड टू कार्ट कर दिया। ये देखिए हमारे 3 आइटम्स हो गए। हमने फिर बेक करा, बेक करने के बाद ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब हमने कोई और प्रोडक्ट्स को व्यू करना है, तो देखिए ऐड टू कार्ट्स हमने जहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट खुल रही थी वहाँ से भी हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी एक ऐड टू कार्ट करा। अब हमारे ऐड टू कार्ट नहीं, आपको डायरेक्ट आप सीधे शॉपिंग कार्ट्स बाय नाउ पे करना है, तो मैंने ये बाय नाउ कर दिया। तब मेरे ये पूरे 4 आइटम आ गए। यहाँ से भी बाय नाउ पे भी करेंगे तो आपका वो प्रोडक्ट आइटम ऐड हो जाएगा और ये शॉपिंग कार्ट ओपन हो जाएगा। और शॉपिंग कार्ट हम, आपका जो कार्ट है, कार्ट आइटम्स आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये मेरा ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर क्वांटिटी कितना भी प्लस माइनस कर सकते हैं, किसी को भी घटाना हो, उड़ाना हो, ये हम कर सकते हैं। अब प्लस माइनस सब चलेगा। उसके बाद हम यहाँ से किसी एक आइटम को रिमूव करना हो, रिमूव कर सकते हैं। कंटिन्यू शॉपिंग करना हो तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे, कंटिन्यू शॉपिंग पे आ जाएगा। ये कंटिन्यू शॉपिंग पे आ गया। मैं कोई और प्रोडक्ट्स ऐड कर देता हूँ। ये देखिए ये आ गया, वो प्रोडक्ट ऐड भी हो गया और आइटम भी ऐड हो गया। उसका रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता चला जाएगा, टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा जितनी क्वांटिटी होगी। ये देखिए ये मेरा हो गया और ग्रैंड टोटल यहाँ पर बनता जा रहा है। अब उसके बाद मुझे यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद क्लाइंट, आपका क्लाइंट जो होगा या कोई भी क्लाइंट जो ऑर्डर करना चाह रहा है वो अपना क्लाइंट अपना मोबाइल नंबर डालेगा फॉर चेकआउट। चेकआउट मतलब अब उसको ऑर्डर कंफर्म करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट करूँगा, उसके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP पासवर्ड पहुँचेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे तुरंत इमीडिएट OTP मुझे मेरे मोबाइल पे मिल गई। ये मैंने डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया। अगर मैं पहले प्रीवियसली ऑर्डर मैंने कंफर्म किया होगा, प्रीवियसली ऑर्डर डाला होगा, तो ये मेरे जितने भी जो मेरी डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल आउट होके आ जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं एक फ़िल आउट आपको बताता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पर मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें इंफॉर्मेशन सेव होती हैं वो ऑलवेज़ कैपिटल में सेव होती हैं। मैंने करा डेट ऑफ बर्थ, हम यहाँ पर इसलिए मांग रहे हैं डेट ऑफ बर्थ कि कभी अगर हमें किसी को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत पड़ी, कि जैसे किसी कस्टमर ने हमको कॉल करा कि साहब हमारे ये अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका डेट ऑफ बर्थ सर नेम से हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उसी क्लाइंट ने फ़ोन किया है या किसी और ने फ़ोन कर दिया है ना। इसको प्रिवेसी पॉलिसी के अंतर्गत रूल कहते हैं इसको, कि आप है ना प्रिवेसी पॉलिसी में किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। तो आप उसे इंफॉर्मेशन जो हमसे मांग रहा है या इंफॉर्मेशन हमसे कुछ कराना चाह रहा है, जो हमारा क्लाइंट कंज्यूमर कॉल कर रहा है, तो वो सही आदमी कॉल कर रहा है या किसी के हाथ में मोबाइल लग गया तो वो आदमी कॉल कर रहा है। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम डेट ऑफ बर्थ एक हमारा एक फैक्टर है जो हम यूज़ करते हैं। और इसके दूसरे मार्केटिंग एडवांटेज भी हो सकते हैं। आप उनको उनके डेट ऑफ बर्थ के टाइम पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ऑफ़र दे सकते हैं कि आपका है ना करेंट ऑफ़र ये है, और भी कई बेनिफिट्स हैं इसके। तो अभी हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसलिए मांग रहे हैं। अब यहाँ पर आप है ना पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक सिटी स्टेट भर कर आ जाएगा, उसको भरना नहीं है, खुद ब खुद भर के आ जाएगा। कोई अगर कोई नहीं है तो वो मना कर देगा कि आपका ये पिन कोड इनकरेक्ट है, ये भी पिन कोड इनकरेक्ट है। जैसे मैं जयपुर का एक पिन कोड डालता हूँ, जयपुर का पिन कोड डालता हूँ,
क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक डालता हूँ पिन कोड में 30 20 30। ये उस जयपुर का, ये देखिए आ गया पिन कोड है ये जयपुर का। अगर नहीं भी है तो वो सामने वाला यहाँ पर भर देगा, इसको फिल आउट कर देगा, ठीक है। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक अब ये हमारा, अच्छा जो हमारा लास्ट ऑर्डर प्रोडक्ट होगा उसी की ही इंफॉर्मेशन आके यहाँ पर दिखाई देगी। तो लास्ट वाले प्रोडक्ट एड्रेस में हमने है ना स्पेलिंग मिस्टेक करी थी, ई की जगह आर डाल दिया था, करेक्ट कर दिया, ये मैंने करेक्ट करा और अब ये फिल आउट करके नेक्स्ट कर दिया। अभी ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि मुझे अभी पेमेंट ऑप्शन मुझे चूज़ करूँगा तो मेरा ऑर्डर कंफर्म होगा, क्योंकि ऑर्डर वो क्लाइंट आपके पास रिसीव्ड हो जाएगा तुरंत कि ये आपके पास पेमेंट किया है चाहे नहीं किया उससे मतलब नहीं है, आपके पास तुरंत एक ऑर्डर रिसीव्ड हो जाएगा जैसे ही वो पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेगा। पेमेंट गेटवे पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ़ोनपे है, जीपे है, पेटीएम है, पेपाल है, कैश ऑन डिलीवरी, एनईएफटी, आईएमपीएस, चेक का भी ऑप्शन है और हम सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे भी जोड़ सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए हम नेट बैंकिंग के लिए हम कोई सीसी एवेन्यू, ईबीज, बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, पेयू है, चेकआउट है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन पेटीएम है और दूसरे हम पेमेंट गेटवे का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें इंटीग्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि आज की इंडिया में फ़ोनपे, जीपे और पेटीएम से कोई भी अछूता नहीं है, हर एक आपके पास आपको ये ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं जो भी डिज़ायर्ड पेमेंट गेटवे यूज़ करना है वो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लीजिए, कोई भी चूज़ करिए, सभी में एक ही ऑप्शन चूज़ कर आगे नेक्स्ट स्टेप में एक क्यूआर और एक लिंक ही दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ से जीपे यूज़ कर लिया और जैसे मैं ये पे नाउ बटन दबाऊँगा तो एक पूरे ऑर्डर्स की क्वांटिटी के साथ, पूरा कार्ट के वैल्यूज़ के साथ, लॉगिन इन्फॉर्मेशन के साथ, एड्रेस, पेमेंट ऑप्शन के साथ एक आपको तुरंत इमीडिएट एक ऑर्डर रिसीव्ड हो जाएगा, इमीडिएट। अब ये बोल रहा है कि काइंडली कंफर्म यू विल गो विथ सिलेक्टेड पेमेंट ऑप्शन, आप इसी पेमेंट ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं और आप अब वापस नहीं आ सकते क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जाके जो आपके पास एक रिसीव्ड हो जाएगी, तो हम उसमें अब बदलाव की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके कर दिया। अब ये जैसे ही पे नाउ करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ, मुझे इमीडिएट ऑर्डर रिसीव्ड हो जाएगा। आज तारीख है 2 जून 2020, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करते से ही मुझे सीधे चले जाना है ऑर्डर। ये मैंने सारे फंक्शन फीचर्स मेरे ये 9 पॉइंट से खुलते हैं, ये मैंने ओपन करा। सेकंड कॉलम या मर्चेंट वाले कॉलम में ऑर्डर को मैंने ओपन करा तो मेरा लेटेस्ट ऑर्डर जो है, मैं डेट वाइज ऑर्डर बाई डेट कर देता हूँ। ये देखिए मेरा लेटेस्ट ऑर्डर आ गया। मेरे ये 4 आइटम थे, उनकी क्वांटिटी वगैरह सब कुछ, और सेम एज इट इज़ एक मेल और एक एसएमएस क्लाइंट को भी मिल जाता है। जो जिसने ऑर्डर किया है, आपका जो क्लाइंट है जिसने ऑर्डर कंफर्म किया है, जो आपका कस्टमर है, उसको भी एक सेम ईमेल पे उसको सेम चीज़ मिल जाती है। इससे आपको एड्रेस मिल जाएगा, सिटी मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्टेटस मिल जाएगा, पेंडिंग है या ऑर्डर डिटेल्स हैं, पेमेंट गेटवे कौन सा यूज़ करा, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, अब स्टेटस पेंडिंग ही आ रहा है। अब उधर सामने वाले ने उधर ऑर्डर कंफर्म पे पेमेंट किया नहीं किया, वो तो आप अगर कर भी देगा तो भी आपको क्रॉस चेक करना है। सीसी एवेन्यू से ही पेमेंट कर देगा तो भी आपको क्रॉस चेक करना है कि पेमेंट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। हर केस में आपको चेक करना है कि उसने, सामने वाले ने पेमेंट किया कि नहीं किया। पेमेंट रिसीव होने के बाद ही आप उसके ऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे। तो एज इट इज़ अगर वो सामने वाला डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है तो वो अपने मोबाइल पे इसको स्कैन करके वो जीपे के थ्रू वो पेमेंट कर देगा, आपके अकाउंट में सीधे पेमेंट आ जाएगा इन्फॉर्मेशन के साथ। एक एसएमएस और ईमेल मुझे तुरंत रिसीव्ड हो गया जिस पे ऑर्डर आईडी लिखी हुई है, ऑर्डर नंबर है, वी रिसीव्ड योर ऑर्डर, थैंक्स फॉर शॉपिंग एट माय कंपनी नेम, ऐसा करके पूरा कंप्लीट आ गया और मुझे ईमेल भी रिसीव्ड हो गया सेम। अब कंफर्म ऑर्डर में जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर जस्ट जो कार्ट है, जो कार्ट के आइटम्स हैं, बस वो एम्प्टी हो रहे हैं।
जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा तो मेरे यहाँ पर कार्ट आइटम्स जो हैं एम्प्टी हो जाएगा। ये देखिए एम्प्टी हो गया। अब मेरा कार्ट जो है ज़ीरो हो गया। कार्ट ऑटोमेटिक गायब भी हो जाएगा। कार्ट में चीज़ें होंगी तो दिखेगा, नहीं होंगी तो नहीं दिखेगा। ओके, अब यहाँ पर ऑर्डर दिख गया। अब हम इस ऑर्डर के साथ क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। इस पेंसिल बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन खुल गया। अब यहाँ पर आप कितने भी n नंबर ऑफ़ स्टेटस सेट कर सकते हैं, कितने भी स्टेटस, कितने भी टाइप्स के स्टेटस बना सकते हैं। जैसे पेंडिंग आ रहा है तो आप कर सकते हैं अवेटिंग रिस्पॉन्स, अवेटिंग पेमेंट, अवेटिंग कस्टमर कंफर्मेशन, XYZ, कितने भी स्टेटस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उतने स्टेटस यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। ये तो टेक्स्ट है, कुछ भी ले लेगा। ओके, देन उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको सामने डिस्प्ले में आ गई, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ऑर्डर कंफर्म करने के लिए क्या करना है, इस ऑर्डर के बिहाफ में आपको एक सेल बिल जनरेट करना है या एस्टीमेट जनरेट करना है। जैसे एक स्टोर में एक प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर क्या होती है, इस ऑर्डर के बिहाफ में एक ऑर्डर टिकट जनरेट होगा। ऑर्डर टिकट मतलब एक एस्टीमेट टिकट जनरेट होगा। या बहुत से मेरे क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो एक पेपर पे नोट डाउन करके अपने बंदे को दे देते हैं, चलो ये 4 आइटम लो और इतनी क्वांटिटी लो और इनको ऑर्डर करो। मतलब इसके बिहाफ में एक इनवॉइस जनरेट होगी। कई लोग इनवॉइस डायरेक्ट जनरेट कर लेते हैं और इनवॉइस की कॉपी अपने बंदे को दे देते हैं, चलो ये सारे आइटम्स पैक करो और इसकी पैकेजिंग कंप्लीट करो और इसको सामने वाले को पहुंचा के आओ, जो भी हमारा क्लाइंट है उसको पहुंचा के आओ। तो इसको देख के यहाँ पर आप सेल बिल और एस्टीमेट बिल जनरेट कर सकते हैं, टिकट जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के बाद उसको आगे ऑर्डर कंफर्म करने के ऑर्डर की प्रोसीजर कर सकते हैं। डायरेक्ट इसके बिहाफ में डायरेक्ट ऑर्डर प्रोसीजर इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारे फॉल्स ऑर्डर्स भी आते हैं, अननेसेसरी वाले ऑर्डर्स भी आते हैं, तो आपके डेटाबेस में गार्बेज भरेगा। अगर यह ऑर्डर का पेमेंट आ जाता है या आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है नहीं करना है, ये तो जब आप प्रोसेस करेंगे तो ही। हाँ, ये हो सकता है कि इसके थ्रू हम डायरेक्टली यहाँ पर एक है ना अगले वर्जन में एक यहाँ पर बटन बना सकते हैं कि इसके बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक इसके अगेंस्ट एक इनवॉइस या एक एस्टीमेट क्रिएट हो जाए या एक ऑर्डर टिकट क्रिएट हो जाए। ये हम एक बटन बना सकते हैं। तो एक ऑर्डर टिकट का एक फ़ंक्शन बनाया जा सकता है। इसको हम बहुत जल्दी अगले वर्जन में इसको अमेंडमेंट कर देंगे और उसके बिहाफ में आप बिल जनरेट करें। बिल तो आपको हर हालत में तब भी जनरेट करना पड़ेगा। एक प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर क्या है कि जैसे ऑर्डर टिकट से बंदा उठाएगा, सारा सामान अपने एक ट्रॉली में रखेगा और जैसे नॉर्मल बिलिंग काउंटर पे जाता है वैसे ही वो बिलिंग काउंटर पे जाएगा। मतलब आपके पास ऑर्डर का काउंटर और बिलिंग काउंटर अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो ऑर्डर काउंटर वाला और बिलिंग काउंटर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अब क्योंकि आप है ना एक ही शॉपकीपर्स हैं, एक ही हैंडलर है, तो एक ही हैंडलर ऑर्डर टिकट का भी काम करेगा और एक ही हैंडलर बिलिंग का भी काम करेगा। बट जब आप एम्प्लॉयज़ डिपेंडेंट हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ पे जब ये सारी चीज़ें छोड़ेंगे तो ऑर्डर टिकट बनाने वाला और बिलिंग वाला अलग अलग होना चाहिए ताकि वो कोई हेर फेर ना कर सकें, कोई आपके आइटम्स में चोरी चकारी ना कर सकें। तो इसके लिए आपको ये दोनों सिस्टम अलग अलग रखना पड़ेंगे। अलग अलग जगह होंगी। ऑर्डर टिकट एक जगह रिसीव्ड होंगे और उससे वो ऑर्डर टिकट जनरेट करेगा और पैकेजिंग करके वो उसका जो मीडिएटर जो बंदा होगा वो बिलिंग काउंटर पे लेके जाएगा। बिलिंग काउंटर को कुछ नहीं मालूम कि ऑर्डर टिकट में क्या आया, क्या ऑर्डर आया, कुछ नहीं मालूम। बिलिंग काउंटर वाला सिंपल उसको कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बिल जनरेट करेगा और उसको पैक करेगा। पैक करने वाले के बाद वो डिलीवरी वाले को पकड़ा देगा। डिलीवरी वाला उसको देखेगा, एड्रेस देखेगा और उसको ले जाके पहुंचाएगा। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो पेमेंट ले लेगा और अगर जीपे और फ़ोनपे से पेमेंट लेने का है तो वो उसको उसी टाइम डिस्प्ले कर देगा, उसके बिल पे वो चीज़ जनरेट होके आएगी। इसी तरीके से हम अपना ऑर्डर जो है शॉपिंग कार्ट्स में किस तरीके से एड टू कार्ट करते हैं, बाय नाउ करते हैं, हमें ऑर्डर कहाँ दिखेगा और उसके आगे की प्रोसीजर क्या होगी, हम ये इस पूरे वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझे मेल आईडी पे और कमेंट्स पे आप मुझे बता सकते हैं। ये जो मेरे क्लाइंट्स जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये उनके लिए है, या कोई और भी अगर इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको ये सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा। होस्टिंग और कंप्लीट पैकेज के साथ इसकी जो भी कॉस्टिंग होगी या जो भी होगा वो पे करके आपको उसी टाइम ऑन फ़ोन बता दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।